हेलो बेटा, लेक्चर नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 जो है हमारा चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, हम लोग ये जानते हैं जब भी किसी चार्ज पार्टिकल्स को अ, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होता है। हम लोग ये भी निकाल चुके हैं अब तक कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। एफ इजिकल टू जो हमारे पास में आया था वो आया था एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। आज हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि ये जो फोर्स लगता है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, इस फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उस चार्ज पार्टिकल का कुछ एंगुलर वेलोसिटी बनेगी, उस चार्ज पार्टिकल्स का एक रोटेशन कंप्लीट करने में कुछ टाइम पीरियड लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को आज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जिसको मैंने प्लस 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 करके इंडिकेट किया है। एक चार्ज पार्टिकल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर यहाँ से एंटर करता है। तो ये कुछ ऐसा है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक चार्ज पार्टिकल जो है पेन, ये इसके अंदर ऐसा एंटर करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, पेन के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स लगाती है और वो इसको ऐसा बेंड कर देती है। ये देखिए, वो इसको ऐसा बेंड कर देगी। जब ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल पे फोर्स लगाएगी तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसा बेंड हो जाएगा। फिर से इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल से फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का, फिर से चार्ज पार्टिकल ऐसा बेंड हो जाएगा, फिर से फोर्स लगेगा और ये फिर से ऐसा बेंड हो जाएगा, फिर से फोर्स लगेगा और ये ऐसा बेंड हो जाएगा, फिर से फोर्स लगेगा, ऐसा बेंड हो जाएगा। और इस तरीके से इस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक बार नहीं, दो बार नहीं, लाखों बार, करोड़ों बार और कंटिन्यूसली इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर 90 डिग्री के एंगल से फोर्स लगता जाएगा, लगता जाएगा, और फाइनली ये चार्ज पार्टिकल जो है फोर्स लगने के कारण, कंटिन्यूसली फोर्स लगने के कारण ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करना शुरू कर देगा और ये यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। और हम लोग ये कहेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे ट्रैप हो गया है, और ट्रैप होके वो एक सर्कुलर मोशन जो है वो करना शुरू कर दिया है, उसने सर्कल में घूमना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में आने से पहले या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस चार्ज पार्टिकल्स की एक वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू v। यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल्स की एक वेलोसिटी है v। इस चार्ज पार्टिकल के पास में एक मास है, जैसे उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल m से, दैट इज इक्वल टू मास m। इस चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी हमारे पास में बी। ठीक है, अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, 90 डिग्री के एंगल पे इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, और ये जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा आता है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। साइन थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा किस किस के बीच में, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल। ठीक है, आगे हम लोग ये जानते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास में फोर्स लगा है
ये फोर्स इसके चार्ज पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ से लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये जितना भी फोर्स है ये सेंटर की तरफ से लग रहा है। इसलिए हम लोग सेंटर से लगने वाले एक और फोर्स के बारे में जानते हैं, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास में सेंटर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है दोनों फोर्स हमारे पास में बराबर आ जाएंगे। इसलिए इस फोर्स की वैल्यू को और इस फोर्स की वैल्यू को दोनों को हम लोग इक्वल पुट ही कर सकते हैं। यदि दोनों को हम लोग इक्वल पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में निकल के आएगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स का और ये हमारे पास में जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो है, दोनों को हम लोगों ने इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इस वी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल जो इस सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके पास एक वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी किसके बराबर है, तो वेलोसिटी क्यू बी आर अपॉन एम। तो यहाँ पे क्यू जो है वो चार्ज पार्टिकल है, बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है और एम जो है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है। तो बच्चों यहाँ पे उस चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो इन चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे क्यू बाई एम जो है वो हमारे पास में स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोग ये जानते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो होता है माइनस का ई अपॉन एम ई, प्रोटॉन का होता है ई अपॉन एम पी और हीलियम न्यूक्लियस का होता है 2 ई अपॉन 4 एम पी। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मिल्कमैन जो एक्सपेरिमेंट उसके थ्रू उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जो है वो कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहता है कि जिस स्पेसिफिक चार्ज रेशियो में मास ज़्यादा होगा, मतलब कि जिस चार्ज पार्टिकल्स का मास ज़्यादा होगा उस चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम होगी जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाए, ठीक है। दूसरा, जिस चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज ज़्यादा होगा तो उस चार्ज पार्टिकल्स का वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। अब दूसरा ये देखिए कि यदि एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लेगा, उस टाइम पीरियड को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों टाइम पीरियड जो है उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी हम लोगों को पता है और जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में कर रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो है उस चार्ज पार्टिकल के पास में होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी से हम लोग जानते हैं v इक्वल टू होता है हमारे पास में आर ओमेगा, और ओमेगा जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो ये सब की सब वैल्यू जो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो यहाँ से बी जो है उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी आर 2 पाई अपॉन टी, और बाकी जो बी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है ये वाली वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा और जब हम लोग यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स का रूल लगाना है, टी की वैल्यू जो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई अपॉन क्यू बी, और यहीं से ये जो वैल्यू है टी की जब इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में क्यू बी अपॉन एम। ओके, नेक्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी जो है उस चार्ज पार्टिकल की हम लोग को निकालना है। तो हम लोग ये जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से जानते हैं, वी की वैल्यू हम लोग यहाँ से जानते हैं क्यू बी आर अपॉन एम, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी की जगह हम लोग वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो एक एम से एक एम कैंसिल आ जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ 2 एम क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने उसी चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट की है, उस चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट किया है, उस चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की है।
इन सब से हमारे पास में कुछ कंक्लूजन जो है वो निकल के आता है। देखिए पहला कंक्लूजन ये कहता है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी आप बढ़ाते जाओगे, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी आप बढ़ाते जाओगे, उस चार्ज पार्टिकल्स का जो रेडियस है, मतलब जो सर्कुलर मोशन वो करता है, वो उतनी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लीजिए आप बाइक लेके किसी मोड़ पे जाते हो, तो यदि आपकी बाइक की स्पीड आप लोगों ने देखा कि 20 है, आप इजीली जो है एक छोटे से एंगल से बाइक को टर्न कर लिया। लेकिन जैसे जैसे आप बाइक की स्पीड बढ़ाते हो तो आप ये देखते हो कि जब आपकी बाइक की स्पीड कम थी तो उतने एंगल से आप ऐसा टर्न नहीं कर सकते हो, आपको लंबा जो है यहाँ पे एक ही सर्कल लेना पड़ता है। उसी प्रकार से जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो यदि इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये इतने में मूव नहीं करेगा, इसका जो ये जो सर्कल है ये सर्कल भी इंक्रीज ही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि मोर द मैग्नेटिक फील्ड मोर द एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग जितनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है। तीसरा है टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। मतलब बच्चों, एक तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो चाहे वो इतना यहाँ से इतने सर्कल की रेडियस पे सर्कुलर मोशन करे या फिर वो इतने रेडियस के सर्कल पे सर्कुलर मोशन करे, टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास में कॉन्स्टेंट रहता है, उसका रेडियस के साथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच्चाई। जैसे बच्चों मान लीजिए आप कोई पंखा देखते हो, पंखे की मोटर के पास में कोई आप पॉइंट लगा लीजिए और एक पंखे की जो फड़ी है उसके आखिरी में जाके कोई पॉइंट लगा लीजिए, तो दोनों का जो रेडियस है, जो पंखे की मोटर के पास में आपने पॉइंट लगाया उसका रेडियस कम होगा और जो पंखे की फड़ी के आखिरी में आपने जो पॉइंट लगाया उसका रेडियस ही ज़्यादा होगा, सेंटर पॉइंट ऑफ जहाँ से आप मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं जब पंखा चलता है तो जितने चक्कर में इतने टाइम में पंखे की मोटर वाला जो पॉइंट है वो अपना 1 रोटेशन कंप्लीट करके आता है, उतने ही टाइम में पंखे की फड़ी वाला जो पॉइंट दूर है वो भी उतना ही अपना 1 रोटेशन कंप्लीट ही कर लेता है। इसलिए टाइम पीरियड जो है इस चार्ज पार्टिकल्स के रेडियस के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। चार्ज पार्टिकल के रेडियस के इंडिपेंडेंट होता है, टाइम का रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 3-4 चीज़ें कैलकुलेट की, उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी तो हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है साइक्लोट्रॉन का, वो आपको आगे चल के पढ़ना है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझिए, देखिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।